ओम नमः शिवाय। दोस्तों, दीपावली की विशेष रात साधना की रात होती है और ये एक ऐसी रात होती है कि ऐसा नहीं है कि इस रात सिर्फ माँ लक्ष्मी, माँ गणेश की पूजा करनी चाहिए। आप कोई भी जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसकी भी पूजा करते रहे हैं, जिसकी पूजा करते हैं या कोई भी चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी विशेष रात होती है जिस रात को सारे तंत्र प्रयोग, जितने भी आपकी साधनाएं हैं, वो सब फलीभूत होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। क्योंकि ये अमावस्या की विशेष रात होती है। उसमें भी एक विशेष समय होता है जिसे कहते हैं महानिशा काल। इस महानिशा काल में आप जो भी प्रयोग करते हैं वो बहुत कम समय में ये फलदायी होती है। तो आज मैं विशेष तौर पे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा प्रयोग करके बहुत कम समय में तुरंत माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक स्रोत है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, आज एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि माँ शंकराचार्य जी ने जब उनके जीवन में धन का अभाव था तो उन्होंने एक विशेष स्रोत माँ को प्रसन्न करने के लिए उनके जो जुबान से निकली थी वो है कनक धारा स्रोत। तो कनक धारा स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। पाठ कीजिए, श्रवण कीजिए, आपकी जो भी उपलब्धता जो आप कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनसे पाठ करना संभव नहीं हो पाता है, तो श्रवण कीजिए। क्योंकि जब आप श्रवण भी कर रहे होते हैं तो आपके अंदर ही अंदर वो चीज़ें मंत्र चल रही होती है, तो श्रवण कीजिए। और अगर आप पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम। तो ये तो हो गए कनक धारा। उसके अलावा आज जो मैं विशेष मंत्र आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र को तो आप जरूर और जरूर कीजिए। जब आप ये करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपके पास क्या वो चीज़ आ गई है। विशेष मंत्र है। इस विशेष मंत्र के बारे में एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि माँ लक्ष्मी स्वयं कहती है, वशिष्ठ ऋषि से कहती हैं, वशिष्ठ ऋषि से कि ये मंत्र मुझे अति प्रिय है और जो भी साधक इस मंत्र को स्थापित कर लेता है, अभिमंत्रित कर लेता है, मैं हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ निवास करती हूँ, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। मतलब कि ये कहने की बात होगी, इसका मतलब हुआ कि माँ की कृपा, आशीर्वाद उस साधक पे हमेशा हमेशा बनी रहती है। तो ये माँ लक्ष्मी ने वशिष्ठ ऋषि से कहा है। मंत्र क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र है, अच्छा, इस मंत्र को कैसे करेंगे, जब कैसे करेंगे, ये साधना कैसे है, तो ये मैं बता देता हूँ, उसका फिर मैं मत बताता हूँ। सबसे पहले इसके लिए आपके पास श्रीयंत्र होना चाहिए। श्रीयंत्र अगर आपके पास मेरु श्रीयंत्र है, बहुत अच्छा। मेरु श्रीयंत्र नहीं है तो आपके पास अगर स्फटिक का श्रीयंत्र है, आप उसके साथ ये प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास लक्ष्मी गणेश रुद्राक्ष होना चाहिए। दीपावली की रात के लिए विशेष रुद्राक्ष होता है, लक्ष्मी गणेश रुद्राक्ष। अगर ये आपके पास मिल पाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका 100% काम ऐसे ही हो गया। सिर्फ इस विशेष रुद्राक्ष की ये खासियत होती है क्योंकि इस पे माँ लक्ष्मी और गणेश की विशेष कृपा होती है। और आपको पता है कि दीपावली की रात वैसे भी हम लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। तो जब आपके पास लक्ष्मी गणेश रुद्राक्ष, ये एक ही रुद्राक्ष होता है, ये दो अलग रुद्राक्ष नहीं, एक ही रुद्राक्ष होता है। लक्ष्मी गणेश रुद्राक्ष अगर आपके पास है और आप इसे श्री चक्र के सामने रखते हैं, उसके बाद इस विशेष मंत्र जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आप जप करेंगे। जप करना है आपको कमलगट्टे की माला से। अगर कमलगट्टे की माला आपके पास है, बहुत अच्छा। ये आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाती है, कोई महंगी चीज़ नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। कमलगट्टे की माला से आप इसे जप कीजिए। लेकिन अगर कमलगट्टे की माला नहीं मिल पाता है तो रुद्राक्ष माला एक ऐसी माला है जिससे आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो मंत्र क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम गृहे तिष्ठ तिष्ठ नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम गृहे तिष्ठ तिष्ठ नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम गृहे तिष्ठ तिष्ठ नमः। आप इस विशेष मंत्र से जितना आपसे संभव हो सके आप कमलगट्टे की माला से आप इसका जप कीजिए। ये विशेष लक्ष्मी पूजन का जो समय होता है, जैसे कि आज दीपावली की रात जो बताया गया है संध्या 7:08 से 8:16 तक, ऐसा आमतौर पे ये समय है, 1 घंटे के 1.25 घंटे के करीब है उस समय। और या फिर महानिशा काल जो सिंह लग्न का जो समय होता है, ये विशेष समय होता है अमावस्या की रात, ये सिंह लग्न का समय, महानिशा काल का समय, जो कोई भी प्रयोग के लिए अति उत्तम समय होता है। तो उस समय इसका जप कीजिए। देखिए, जप के लिए नंबर से ज़्यादा जो आप 1 माला 2 माला 5 माला 10 माला करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा, आप कितना कर पाते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जितनी भी माला कर रहे हैं वो विषम नंबर में होना चाहिए, जैसे कि 1 3 5 7 ऐसे आप कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कितना कर पाते हैं। जितनी माला आपने किया है, सामने श्री चक्र श्री यंत्र और उसके सामने लक्ष्मी गणेश रुद्राक्ष, और फिर आप सामने बैठकर आप इसे जप कर रहे हैं। जितनी भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, प्यार से, मधुरता से, वो जल्दी नहीं, बहुत मधुरता से आप इसका जप कीजिए। और जब आप इसका जप कर लेते हैं उसके बाद आपको उसी वक्त इसका हवन भी करना है। हवन क्या करने के लिए आपको सिर्फ जितनी जप आपने किया है, जैसे कि अगर आपने, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ कि अगर आपने 1 माला किया है तो 1 माला का मतलब होता है 108 बार, तो उसका दशांश का मतलब होता है उसका 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा का मतलब क्या, 108 का 10वां हिस्सा 10.8 हुआ, तो 10.8 मतलब कि आप मान के चलिए 11 बार, आपको 11 बार हवन करना है। हवन किससे करना है? हवन के लिए आपको कमल गट्टे का जो अपने माला से आपने जो जप किया था, वही कमल गट्टे का जो बीज होता है उस बीज से करना है। एक चीज ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। मैंने ये जो माला का बीज का, इसका मतलब ये नहीं कि इस माला को तोड़कर आप बीज बना लें, बिल्कुल नहीं, अलग बीज होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग समझने में गलती करके उससे करने लगे हवन, तो ऐसा नहीं, वो अलग होना चाहिए। उसका जो बीज होता है, बीज को ही मिलाकर माला बनती है, तो उसके बीज से आप हवन करेंगे। 11 आप बीज ले लीजिए, उससे शुद्ध घी में, गाय का घी से आप उसमें डुबोकर, और आप सिर्फ कमलगट्टा को आपने घी में डुबोया है और उससे आप हवन करेंगे, अग्नि प्रज्वलित करके उससे आप वो करेंगे। उस समय मंत्र क्या होगा वो विशेष मंत्र मैं बता रहा हूँ। जो मंत्र आपने, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसी में बस आखिर में स्वाहा लग जा रहा। वो मंत्र क्या होगा बता रहा हूँ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम गृहे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। स्वाहा में आपने वो कमलगट्टे के बीज को आपने हवन कुंड में डाला। फिर से ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम गृहे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। ऐसे करके आपको 11 बार, अगर ये आपने मान लीजिए कि 3 माला आपने किया, ये जो भी माला होना चाहिए, जितनी बार जप करें वो विषम संख्या मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जैसे कि अगर 3 माला है तो 3 माला का मतलब आपका कितना हुआ, उसका आप 10वां हिस्सा करके, 5 माला है तो जितना हुआ उसका 10वां हिस्सा, ऐसे करके 11 माला अगर आप कर पाते हैं, कर रहे हैं, उसका 10वां हिस्सा, जितना भी है उसका 10वां हिस्सा, जितना भी
संख्या होती है, उस संख्या उतना आपके पास कमलगट्टा के बीज रख लीजिए और बस उसको सिर्फ घी में करके आपको हवन करना, कुछ आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कीजिए, आप देखिए कि कितनी जल्दी आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई, इसका आपको फल दिखने लगेगा। आप ये करके देखिए, ये बहुत ही फलदायी, अति शीघ्र फलदायी ये प्रयोग है। मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को ये बताया है प्रयोग और उनके जीवन में परिवर्तन आए हैं। और जहाँ मुझे अपने गुरु से ये ज्ञान जब मिला था, तो हमारे जितने भी गुरु भाई हैं वो सब करते हैं, और जिन जिन भी ने किया है उनके जीवन में ये परिवर्तन आ ही आए हैं। और ये बहुत ही अचूक प्रयोग है। गुरु परंपरा से जो मुझे ज्ञान मिला वो तो है ही, इसके अलावा इसके शास्त्रों में वर्णित है। तो ये विशेष प्रयोग है जिसको जो भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहता है तो उन्हें ये प्रयोग अपने जीवन में जरूर करना चाहिए, खास तौर पे महानिशा काल। ओम नमः शिवाय।